ट्वेल्थ वाले सभी बच्चे ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास की परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। आपको पता ही होगा कि 20 मई तक आपकी कोई भी परीक्षाएं नहीं होने वाली हैं। 20 मई से पहले एक मीटिंग की जाएगी जिसमें कोरोना के हालातों की समीक्षा की जाएगी। यदि कोरोना के हालात इसी तरीके से बढ़ते रहे तो उन परीक्षाओं को और आगे बढ़ा दिया जाएगा। अदरवाइज 20 मई से पहले आपकी स्कीम आ जाएगी और आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो अब आपका किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं, आपको समय काफी मिल रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या जो बच्चों की तैयारी चल रही है उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपको अब किस तरीके से पढ़ना है। देखिएगा ध्यान से, अब आपको इन 4-5 पॉइंटों को ध्यान में रख लीजिए। जो स्टडी थी, आपकी स्टडी चल रही थी, उसको जारी रखो, इसी तरीके से पढ़ते रहो। कंटिन्यूअसली आपको पढ़नी है, कांस्टेंट रूप से पढ़नी है। जिस तरीके से अब तक पढ़ते आ रहे थे उसी तरीके से पढ़ते रहिए। ऐसा ही पढ़ते रहिए कि जिस तरीके से आपके 8 मई से पेपर है या 24 अप्रैल से पेपर थे, उसी तरीके से उसी लेवल से आपको पढ़ाई करनी है। बिल्कुल भी पढ़ाई के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। दूसरी बात, एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करना है। एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस क्यों करना है उसका कारण यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप 12th के बाद में घर तो बैठोगे नहीं, आप पढ़ाई करोगे। जैसे कि बीएससी, बीटेक, बीए, बीकॉम कुछ भी करोगे। कुछ बच्चे अभी से तैयारी कर रहे होंगे, जैसे एयरफोर्स, एनडीए, आईआईटी, नीट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। आईआईटी ले लो, एनडीए ले लो, एयरफोर्स ले लो, या आपका एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी, नीट, कोई भी एग्जाम हो, सभी में आपके एमसीक्यू ही क्वेश्चंस आते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप बीएससी, बीटेक, बीए, बीकॉम किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत सी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन लेती है और मोस्टली ज्यादा मैं कहूंगा 80 to 90% यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। एंट्रेंस एग्जाम कराने का मतलब यह है कि आपको परीक्षा देकर ही एडमिशन लेना पड़ेगा। जब परीक्षा देने जाओगे तो वहां पर भी उनका जो पेपर होता है उनमें भी एमसीक्यू ही क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, टिक मार्क वाले प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो समय बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मई जून में आपके पेपर होंगे, रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद आपका एडमिशन लेने जाओगे। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका तैयारी करने के लिए। इसीलिए अभी से फोकस करते चलो कि आपको एमसीक्यू पर फोकस करना है। एमसीक्यू कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पढ़ने हैं आप ध्यान रख लेना। यदि आप पीसीएम में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के एमसीक्यू पर ज्यादा ध्यान देना है। यदि आपके पास में पीसीबी है तो पीसीबी के ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करना है। राइट, तो इन बातों को विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, इन्हीं बातों पर ज्यादा फोकस करना है। जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, प्रत्येक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दिखाई दे रहा होगा एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करना है। एमसीक्यू के बाद में आपको क्या फोकस करना है, याद रखना है आपको कि छोटे छोटे क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि ये कोरोना का सिनेरियो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो आपकी जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं तो कराई जाएंगी, लेकिन परीक्षाओं के लिए आपको कम समय दिया जाएगा और आपकी परीक्षाएं जल्दी जल्दी ली जाएगी। जल्दी जल्दी क्यों ली जाएंगी, क्योंकि बच्चों का केवल आइडिया लिया जाएगा कि बच्चे किस बच्चे ने ज्यादा पढ़ाई की है, किस बच्चे ने कम पढ़ाई की है, उसी के आधार पर नंबर्स मिलेंगे। तो और समय कम करने, परीक्षा में जैसे कि अब 3.5 घंटे, 3.25 घंटे समय मिलता है, तो उस समय को हो सकता है कि ये 2 घंटा में, 2.5 घंटे में पेपर लेने लगे। तो मतलब क्या है कि उसमें एमसीक्यू की संख्या ज्यादा बढ़ाई जाएगी, छोटे छोटे क्वेश्चंस की ज्यादा संख्या बढ़ाई जाएगी। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े डेरिवेशंस वगैरह कम कर दिए जाएंगे। राइट, तो अब की बार पेपर थोड़ा इजी आएगा, हल्का आएगा, इसीलिए आप इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। 3 मेरे द्वारा दिए गए सैंपल पेपर्स आपको हल करने हैं। मैंने अब तक मैथ के 2 सैंपल पेपर सॉल्व करा दिए हैं, दे दिए हैं पीडीएफ में। फिजिक्स केमिस्ट्री का 1-1 दिया और जल्दी ही मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के 2-2 सैंपल पेपर्स और प्रोवाइड करा दूंगा और साथ में 1-1 पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दे दूंगा। यदि आपने ये 4 चीजें कर ली, आपके 3 सैंपल पेपर, 1 प्रीवियस ईयर पेपर, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके साथ मैं बहुत ज्यादा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने ये चारों चीजें कर ली तो आपके निश्चित रूप से 80 to 90% बहुत आसानी से आ जाएंगे। बिल्कुल भी आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। राइट, और एक लास्ट का ये खास पॉइंट है कि आपकी जितनी भी पुरानी तैयारी थी उसको बिल्कुल रिवाइज करते जाना। जितना आपने पुराना पढ़ा था उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहूंगा जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था, पहले बोला था कि अब
बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को छोड़ दीजिए। क्यों मैंने उस समय पे इसलिए बोला था, क्योंकि आपके यदि इंटर में परसेंटेज कम आ गए तो क्या करोगे, एनडीए करके क्या करोगे, आईआईटी नीट वगैरह, क्योंकि परसेंटेज कम रह जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि आप पहले अपनी इंटर को अच्छी तरह से मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इंटर ही आपकी पूरी आपके फ्यूचर का डिसाइड करता है। ये पूरा जंक्शन मान लीजिए आपके फ्यूचर का। ये मार्क्स हमेशा आपके लिए साथ में रहते हैं और हमेशा आपके लिए यूजफुल रहते हैं। लेकिन अभी कुछ इस तरीके की कंडीशंस बन चुकी हैं, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ यानी कि आपकी जो परीक्षाएं हैं इंटर की, उन बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ आपको एकेडमिक यानी कॉम्पिटिटिव भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि बीटेक, बीएससी, बीटेक इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स, नीट वगैरह इन एग्जाम्स को भी ध्यान में रखकर एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक एमसीक्यू की सीरीज लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द, और उसमें सारे एमसीक्यू यानी कि एयरफोर्स, एनडीए, आईआईटी, नीट और आपकी बोर्ड जैसी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए एक एमसीक्यू की सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें आपको एकदम बेहतरीन तरीके के शॉर्ट ट्रिक से आपके मैथ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और जितने भी एमसीक्यू हैं सभी को समझाया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा। राइट, तो ये अब आपकी आगे की स्ट्रेटेजी रहेगी। और बस यही है, बाकी एक वीडियो मैंने डिटेल से बना दिया। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे मेन चैनल पर पड़ी हुई है, वहां से जाकर देख सकते हो। वीडियो को लाइक करना, पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।